दीदी मुझे अपनी बाइक दे दो, हमको दवा को जाना है। आधे घंटा में लाके पहुंचा दूंगी। कौन चलाएगा? यही हमारा बेटवा चलाएगा। उसमें तेल नहीं है, कैसे लेके जाओगे? दे दो, मैं तेल डलवा लूंगी। अरे नहीं, उसका चैन पॉकेट खराब है, कड़कड़ा रही है। कहीं लड़ बिड़ गए तो हमारा ही नाम आएगा। वैसे ही पुलिस उसको पकड़ती है जिसके नाम पे गाड़ी होती है। जाओ भाई, किसी और का देख लो। नहीं मिल पाएगा, बराबर नहीं है बाइक। चलो बेटा। मोनू पापा, हाँ पाइप अंदर रख दो, यहीं पड़ा है। चाची पाइप दे दो, धान की सिंचाई करना है। पाइप कहाँ है बेटवा? हमारे पास पाइप वाइप नहीं है। अरे इस दिन तो देखे थे आपके खेत में पाइप लगी थी। अरे वो मंगनी का पाइप था बेटा, जिसके यहाँ से लाए थे पहुँचा दिए। दीदी हाँ बोलो। तनी सा घी दे देती, दीपक जलाना है। हमारे यहाँ खत्म हो गया, शाम तक आ जाएगा। घी तो नहीं है बबली हमारे यहाँ। दीदी गाय तो लग रही है। गाय लग रही बहनी, जो भी दूध निकलता है बच्चे लोग खा जाते हैं। दूध बचता ही नहीं तो घी कहाँ से निकालूंगी? और जो भी निकाल के रखी थी बच्चे लोगों भी चाट पोच के बराबर कर दिए। तुमको भी साथ ना हो तो डब्बा दिखा दूं? जान दो, कोई बात नहीं। मम्मी पता नहीं क्या मेरे पैर में काट लिया। कहाँ? यहाँ कैसे काटा बेटवा? बाथरूम करने गया था, वहीं कुछ काट अरे लिया। मैं तुमको मना करती हूँ, इधर मत घूमा करो, देख लो पता नहीं क्या इसको काट लिया है। अरे पूनम घबराओ मत, रुक अरे जाओ। जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ भैया, जल्दी से चेक कराओ क्या काटा है इसको। ये आओ बहनी, हमारे बेटा को नहीं पता है। घबराओ ना पूनम। करो लग रहा है। हाँ। दीदी घी है? हाँ घी है तो पिलाओ, हॉस्पिटल भेजो, विष कंट्रोल रहेगा। जाओ जल्दी जाओ। कड़वा लग रहा है उसको। चक्कर अरे तो कुछ नहीं नहीं। आ रहा पूरा बेटा? काटा होगा, बरसात में तक घूमता घबराहट तो नहीं हो रहा है? नहीं नहीं। अभी काटा होता सांप तो झूल जाता है एकदम से। रखिए ना लो। चिम्मच लेके आओ, जल्दी चिम्मच लेके आओ। सांस तो नहीं फूल रहा है? अरे तुम तो और घबरवा रही हो उसको। मना करती हूँ, घर में लैट्रिन बना फिर भी बाहर चले जाते हैं। एक काम करो, बाइक उठाओ, इसको लेके जाओ हॉस्पिटल। कैसे लेके जाओगी? तुम्हारी बाइक में तो तेल भी नहीं है। अरे उसका चैन भी तो खराब है। चैन वैन कुछ नहीं खराब है, सब सही है, ले जाओ जाओ। अरे रुक जाओ, फोन किया, आ रहे हैं डॉक्टर। कौन आ रहा है? अरे डॉक्टर आ रहे, पता लग जाएगा काटा है कि नहीं काटा है। घबराइए मत, कुछ काटा नहीं इनको। हम तो पहले ही बोल रहे थे कुछ काटा नहीं, ये तो झूठा घबरा रही थी। अरे डॉक्टर साहब, हमारा जिगरा तो एकदम आधा हो ही रहा। अब टेंशन ना लो। हाँ बहनी। अच्छा दीदी, तो हम लोग चलते हैं ना? हाँ चलो बहनी। देख रही हो दीदी, सुबह 1 चम्मच घी मांगने आई थी, मना कर दी। अभी 5 किलो घी का डिब्बा निकला है। तुम घी की बात कर रही हो? मैं सुबह गाड़ी मांगने आई थी, तुरंत मना कर दी, बोली इसमें तेल ही नहीं, उसका चैन खराब है। अब उसका सब कुछ सही हो गया। जान दो, जैसी करनी वैसी भरनी। अब देख तो रही हो, रोज एक एक विपद घेरे रहती है। अरे ऐसे ही परेशान रहेंगी। अरे मोर भैया, जैसे तन बदन में आग लगी हुई है। हाँ क्या हुआ दीदी? हाँ। अरे बहनी, अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। हाँ वहीं से एक चादर ला उड़ा दो तो। हाँ हाँ हाँ, उड़ाओ बहनी उड़ाओ। हाँ, पैर ढक दो, पैर पैर। हाँ 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 हाँ। अभी बहुत सारा काम भी पड़ा हुआ करने को। कोयर बालना है, गाय को हल्दी लगाना है, घर में भी काम पड़ा, खाना पीना बनाना अरे है। दीदी तुम रहने दो, मैं सब कर ले रही हूँ, तुम आराम करो बस। हाँ ठीक है बहनी, कर दो आज। दीदी उठो, दवा खा लो। रहने दी होती, चादर ओढ़ के लेटी थी, पसीना होता बुखार उतर जाता। कहाँ से लेके आई दवाई? मार्केट गई थी ना। अच्छा। अरे दीदी क्यों परेशान हो रही हो? जान है तुम्हारी तबीयत खराब है ना, तब भी काम करने से बाज नहीं आ रही हो। अरे बहनी, मैं सोची बिस्तर रख दूं, 10 बज गए सुबह के। छोड़ो हटो, मैं ले चल रही हूँ। अरे बुरी माई, पहले इसी सीढ़ी पे कितना आती जाती थी, अभी की बाहर आने जाने में सांस फूल रही है, चक्कर सा आ रहा है एकदम। और हो बबली बहन, तुम्हारी जेठानी किधर है? कौन आया बबली? तुम्हारी परम मित्र आई है। अच्छा। गजब हो बहनी, तुम तो बहुत मजाक करती हो। दीदी ये लो आलू छील दो, मैं काट लूंगी, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना है। अब बहनी चक्कर आ रहा बहुत जोर, एक भी काम नहीं कर पाऊंगी बहनी, वरना मैं मना थोड़ी करती, देखती तो हूँ मैं काम कितना करती रहती हूँ।
हाँ कर लो, आज 2-3 दिन कर लो, मैं करती हूँ काम। हाँ अरे बहनी 2-3 दिन से तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। एक हफ्ता से खाना बना के खिला रही हूँ, फोन चलाने को कह दो और किसी से बातें करने को कह दो, तब तो ठीक रहेंगी। काम करने को कह दो तो दुनिया भर का नाटक बताएंगी, बुखार आ रहा है, चक्कर आ रहा है, सीढ़ी पर से गिर गई। अब बहनी तुम रहने दो बनाने खिलाने को, जितना तो बना खिलाना रहे हो उतना तो सुना रही हो। तुमको तो लग रहा हम नाटक किए हैं, हम तुम्हारा खाना भी नहीं खाएंगे, अब बनाएंगे तो खुद ही खाएंगे। समझ में आ रहा है कितनी तबीयत खराब है, वही दवा खा के सबको आराम हो जा रहा है, इनका ही नहीं आराम हो रहा है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी जेठानी के बच्चे क्यों नहीं हो रहे? पता नहीं दीदी, आज आते उनको 10 साल हो गए। हाँ 10 साल हो गए देखो शादी के, और उनसे लेट तुम्हारी शादी हुई 5 साल बाद, तुम्हारे 2 बच्चे हो गए, उनको अभी तक भगवान ने दिया ही नहीं। दीदी दूर दूर रहते होंगे, क्या होगा? दूर दूर नहीं, मुझे लगता है ना इनकी जेठानी में कुछ कमी है, लगता आता नहीं उनको। दीदी जेठानी में नहीं, आदमी में कमी होगा। आदमी में भी कमी हो सकती है, अब कौन जाने। नहीं कोई कमी तो है, मैं कई बार पूछी तो पूछ ऐसे मुंह फुलाती, कौन पूछे? अरे दवाई सुई कराएं, दुनिया भर का नियम निकला है, आईवीएफ निकला है, आईवीएफ वगैरह, हाँ यही। आईवीएफ भी निकला है, उससे भी बच्चा हो जाता है। टीवीओ में प्रचार देते टीवी में देखो कितनी बार प्रचार देता है। हमारे बच्चों को देख रहे थे, रिमोटवा छोड़ के हम बंद कर दिए। दीदी कुमारी को तो भी लड़का नहीं हो रहा है। और दीदी कुमारी को तो किसी बाबा ने बताया उनकी कोख में कोई बच्चा ही नहीं लिखा है। कुमारी के कोख में बच्चा लिखा है, वो पैदा ही नहीं करना चाहती, वो सोचती है कि सदा जवान बन के रहूं। बच्चा पैदा करने से पेट निकल आएगा, कमर चौड़ी हो जाएगी, खूबसूरती चली जाएगी, शरीर में स्ट्रेच मार्क आ जाएंगे, इसलिए वो बच्चा नहीं पैदा कर रही है, वो हीरोइन बन के रहना चाहती है। 30 साल हो गए आते, लेकिन ना उनकी साड़ी बदली ना उनका मेकअप। हाँ, एकदम एचडी मेकअप करके घूमती है आईलाइनर लगा के। दीदी गांव के जितने लड़के हैं सब उनके पीछे रहते हैं। हाँ, उस दिन ऐसे जा रहे थे तो पीछे 4 लड़के लगे थे उनके। और चौराहा पे जो पप्पुआ नहीं है, चाट चाउमीन जो बेचता है, उसको देख के टाटा बाय बाय करती है। नई नई साड़ी, नई नई लिपस्टिक, हमेशा इन्हीं सब चीजों में तो उनको मजा ही आता है। बच्चा पैदा कर लेंगी तो बच्चों में बिजी हो जाएंगी, तो खूबसूरती कहाँ से दिखा पाएंगी वो सबको। कहा बिमला, कहाँ बड़ी शांत बैठी हो बहनी? क्या बताऊं दीदी, मेरे पति बाहर चले गए हैं, मुझे आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। पति का दर्द मैं समझ सकती हूँ, मेरे भी मिस्टर बाहर ही रहते हैं। पहली बार जब वो मुझे छोड़ के गए थे ना तो मैं बहुत रोई थी। मेरे मिस्टर जब तक घर पे रहते थे तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देते थे। यही ठंडी का महीना था, रात के 10 बज रहे थे, मेरा केला खाने का मन किया। मैंने एक ही बार बोला कि मेरा केला खाने का मन कर रहा, तुरंत मोटरसाइकिल उठाए और मार्केट चले गए। मार्केट में सारी दुकानें बंद थी, शटर उठवा के केला लेके आए। मैं रात में केला खाई हूँ। हेलो, हाँ क्या हुआ, आराम नहीं हो रहा है? अच्छा रुको मैं आ रही हूँ। हाँ ठीक है। कौन है? अरे वही हमारी जेठनिया है। हाँ। 8 महीना पे लड़का हो गया है, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। दूध नहीं हो रहा हाँ, उनका वही ना, दूध हम नहीं भी हो रहा सुने हैं। उनका तो 8 महीने हो गया, तो हमारा तो 9 महीना पूरा हो गया था, हो ही नहीं रहा था। नर्स ये बोली ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमारी अजिया सास हॉस्पिटल से बाहर लेके आई, बहुत लंबी चौड़ी सीढ़ी थी, सीमेंट वाली बनी थी, बोली यही चढ़ो उतरो। हाँ 2 बार नीचे ले गए, 2 बार ऊपर ले आए, फिर नीचे फिर ऊपर, बनी लड़का सरक